हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 से पहले 1975 में एनसीएफ, फिर 1988 में एनसीएफ आ चुका है, फिर 2000 में एनसीएफ आ चुका है और आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आइए देखते हैं। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। थीम ऑफ एनसीएफ 2005 लर्निंग विथआउट बर्डन, यानी कि बर्डन के बिना लर्निंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से हुई है। सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दी गई भाषाओं में किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। एनसीएफ के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा या स्कूल के अंदर ही ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बाहरी जीवन में भी जोड़कर ज्ञान देना चाहिए। कुछ भी पढ़ाया जाता है तो उसे बाहरी जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे कि शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियाँ। शैक्षिक गतिविधियाँ में क्या होती हैं? कक्षा के अंदर या फिर क्लास के अंदर ही उसको शिक्षा दी जाती है। और सहशैक्षिक गतिविधियों में क्या होती हैं? क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर भी पिकनिक, गेम्स जैसे खेलों में भी शिक्षा दी जाती है। तो ज्ञान को हमेशा शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों माध्यम से देना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ा जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को कभी भी रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। बालक को कभी भी रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि बालक के अंडरस्टैंडिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग कर पाढ़ाना चाहिए। तो हमेशा एनसीएफ 2005 कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि बालक को केंद्र में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। चौथा है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जुड़ना। कक्षा पहले क्या होता था? हम साल के अंत में एग्ज़ाम दे देते थे, 33% आता था और हम पास हो जाते थे, बस इतना ही था। लेकिन अब क्या है कि कक्षा में बीच बीच में एग्ज़ाम, लचीलापन मतलब कि ऐसे माध्यम से एग्ज़ाम लेना चाहिए कि बच्चों को पता भी नहीं चले कि उनका एग्ज़ाम हुआ है। तो इस प्रकार से परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। बच्चे पढ़ना जाने या ना जाने ये तो बात की बात है, लेकिन राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लास में कोई बच्चा क्या होता है, पंखे को तोड़ देता है, कुर्सी को तोड़ देता है, तो ये ऐसा ना हो। वो राष्ट्र के प्रति एकदम आस्थावान विद्यार्थी हो, एक अच्छा नागरिक बन पाए। इस पर हमें काफ़ी अधिक जोर देना चाहिए। एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेडागोजी को सॉल्व करने में काफ़ी अधिक काम आएंगे। पहला है कि बालक सक्रिय, चाइल्ड एक्टिव होना चाहिए। बालक अगर एक्टिव नहीं होगा तो उसे कुछ भी सिखाया जाए वो सीख नहीं पाएगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बालक एक्टिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सीखना एक्टिव होना चाहिए और सोशल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ पढ़ा देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे को सोशल एक्टिविटी, प्ले, गेम्स, स्टोरी, इस सब में भी शामिल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार यदि कोई बच्चा कुछ चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो मेथड को चेंज करके सिखाओ। तो इससे क्या होगा? बच्चा सीख जाएगा। उसी गतिविधि को बार बार दोहराओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा क्या होता है, अपने मेथड को चेंज करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सीखने को डर, अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। पहले क्या था? अनुशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी क्या है?
कि पढ़ना लिखना क्या है, आनंद और संतोष के साथ जोड़ कर पढ़ाया जाए। यदि कोई बच्चा है, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उससे पहले कुछ स्टोरी सुना दो, कोई सॉन्ग सुना दो, जिससे उसको आनंद एवं संतोष मिल जाएगा और वो फिर से सीखने लगेगा। फिर है भाषा को मदर टंग। भाषा जो मतलब कि बच्चे की जो मदर टंग होती है, जो उसकी माता से सीखकर आया जो भाषा होता है, उसके घर परिवार में बोली जाने भाषाओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए, वो चाहे बच्चा किसी भी क्षेत्र से हो। बहुभाषिक कक्षा, हमेशा क्या होता है कि बहुभाषा को हमेशा रिसोर्स के रूप में आता है, रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए कि मल्टीलैंग्वेज कक्षा जो होती है वो रिसोर्स के रूप में होती है। 3 भाषा सूत्र के बारे में वकालत करती है बहुभाषक क्षेत्र। यदि किसी बच्चे की भाषा हिंदी है, उसकी मदर टंग हिंदी है, तो दूसरी भाषा के रूप में वो इंग्लिश होगा और उसका मॉडर्न लैंग्वेज कोई से भी एक लैंग्वेज होगा। उसी प्रकार यदि उसका मदर टंग क्या है, उसका क्षेत्रीय भाषा है, तो दूसरी भाषा के रूप में क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, और उसका मॉडर्न लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र के आधार पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि 4 कौशल लैंग्वेज स्किल की बात की है। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। सबसे पहले बच्चों को सुनना सिखाना चाहिए, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। बोलना और लिखना क्या है, अभिवृत्तात्मक कौशल है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अभिवृत्तात्मक कौशल है। इसी प्रकार सुनना और पढ़ना लिस्टनिंग और रीडिंग, ये क्या है, ग्रहात्मक कौशल है। हम सुन रहे हैं तो बातों को क्या रहे, ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो क्या है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिवृत्तात्मक कौशल क्या है, तो बोलना और लिखना, और ग्रहणात्मक कौशल क्या है, तो सुनना और पढ़ना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यदि हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसे मैं डिटेल से पढ़ा नहीं रही हूँ या फिर सिखा नहीं रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन ज्ञान में कैसे बदलेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं मानना चाहिए जब तक उसको डिटेल से सिखाया ना जा सके। इसलिए क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान या मानने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षण सूत्र में हमेशा विद्यार्थियों को कैसे सिखाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात के उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल हम दे दिए, जैसे कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों से ये पूछ लिया जाए कि बच्चों आपने एनिमल्स देखे हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ, तो कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं। इस प्रकार से हम कैसे पढ़ाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले चीज़ों को दिखाया जाए फिर अमूर्त की ओर जाया जाए, यह है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चों को पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावनाओं को सीमित किया जाए। जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, और पनिशमेंट तो देना ही नहीं चाहिए। एनसीएफ 2005 पनिशमेंट को कट करता है। एंड रिवार्ड की भावना मतलब कि रिवार्ड कभी कभी देना चाहिए, हमेशा नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम स्किनर में पढ़े थे, पार्शियल, मतलब कभी कभी बीच बीच में रिवार्ड दे देना चाहिए। एनसीएफ कहता है कि 7 शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों को अभिभावक के पेरेंट्स को जोड़ना चाहिए। बच्चों के अभिभावक को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। 7 शैक्षिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, जैसे पिकनिक में ले जाया जाए, गेम्स खिलाया जाए, तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। हमेशा बच्चों को अभिभावक से जोड़ना चाहिए। फिर क्या पॉइंट है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। हमेशा बच्चों का पाठ्यक्रम कैसे बनना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि पहली क्लास का पाठ्यक्रम बना रहे हैं और उसमें 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम डाल दिए हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है कि बिना भार के अधिगम, मतलब कि लर्निंग विथआउट बर्डन होना चाहिए। फिर मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। बच्चों में आदर्श कैसे स्थापित किया जा सकता है, जब हम खुद आदर्श बन लेंगे, मतलब वातावरण में स्थापित कर देंगे, तभी उनमें मूल्य उपदेश आ सकेगी। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए, ताकि वो कुछ सीख सके, वो अपने मन का कुछ कर सके।
फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है, मनोरंजन के आधार पर जैसे कि कुछ अच्छी गतिविधियां कर लेना चाहिए। क्या होता है, देशभक्ति सॉन्ग पे डांस कराना चाहिए, प्ले कराना चाहिए कुछ टॉपिक पे। तो हमेशा सौंदर्य बोध पर ही बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सकें। लास्ट पॉइंट है कि बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये है NCF 2005। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।